नमस्कार, आध्यात्मिक डिबेट चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 10 आध्यात्मिक धर्म गुरुओं के विचार सुनेंगे। महापुरुषों का कहना है, शराब पीना पाप नहीं महापाप है। इसके सेवन से यहाँ तो दुखी होते ही हैं, परलोक में भी महाकष्ट झेलते हैं। शराब है खराब, शराब है महाविनाशक। क्या आपको नहीं लगता कि इसे हमारे देश में बंद होनी चाहिए? कुछ महापुरुषों ने यहाँ तक कहा है कि शराब अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल में हिंदुस्तान के लोगों को नशेड़ी बनाकर उन्हें गुलाम बनाए रखने के लिए शराब की दुकानें खोली थीं। आज़ादी के साथ इसका भी बहिष्कार कर देना था, लेकिन नहीं किया। आज शराब ने देश को खोखला बना दिया है। आप सब जानते हैं, यह कहने की ज़रूरत नहीं है। आइए जानते हैं उन महापुरुषों के विचार। क्या कहना है उनका इस विषय में? क्या वास्तविक में सभी संत महापुरुषों के एक ही विचार हैं? क्या कहा है शराब के बारे में इन महापुरुषों ने? तो आइए सबसे पहले जानते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के विचार। आइए अब जानते हैं मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज जी के विचार। बड़ी स्थिति खराब है, बड़ी तेजी से नशा अपनी गिरफ्त में पूरे युवाओं को ले रहा है। आजकल एक और वो चल गया है, वो एक क्लब चला है ना, जहां लड़के लड़कियां हुक्का पिया करते हैं। मैंने एक से पूछा, ये क्यों पीते हो? बोले नहीं, तंबाकू नहीं है, फ्लेवर है उसमें। ध्यान रखना, आज फ्लेवर है, कल नशा आ जाएगा। वक्त से पहले रोक दीजिए, इतने आधुनिक मत बनिए कि आपका जीवन बर्बाद हो जाए। नशा मौत है मेरे भाई। आज मैं देख रहा हूं सरकार की भी दोहरी राजनीति है। एक तरफ तो शराबी कोई शराब पीता है तो शराबी को बहकता है तो जेल में डालने का प्रावधान है, और दूसरी तरफ यही अंधी सरकार शराब के ठेके और लाइसेंस दिया करती है। मुझे समझ में नहीं आता ये चाहती क्या है। एक तरफ शराबी को जेल है, दूसरी तरफ ठेके दिए जाते हैं। गुजरात में पाबंदी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां कोई शराबी नहीं हुआ करते हैं। कितनी भी सरकार पाबंदी लगा ले, पीने वाले तो पीने का बहाना ढूंढ ही लिया करते। सोचना ये कोई सरकारी समस्या नहीं है। मैं आज अपनी इस प्रवचन सभा में कह रहा हूं, नशा मुक्ति सरकारी व्यवस्था नहीं है, ये तो हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी बना करती है। हमारा जीवन सरकारें क्या करेंगी? क्या करे सरकार भी? यहां शराब पे पाबंदी लगाती है और वहां धड़ल्ले से पीने वाले भी पीछे के दरवाजे से शराब पीने वालों की भी तो जमात लगी है मेरे भाई। करे तो क्या करें? गुजरात में बेहद पाबंदी हो, लेकिन इसकी सजा तो महाराष्ट्र भुगत रहा है। मुझे मालूम है जहां जिन शरणम तीर्थ बना है ना, दमन एक स्थान है, बड़ा सुंदर होना चाहिए। सोचना है सागर का किनारा है, जितने गुजराती हैं वहीं रातें रंगीन करने के लिए जाया करते हैं, क्योंकि वहां शराब पे पाबंदी नहीं है। मोदी जी ने यहां तो पाबंदी लगाई, लेकिन इसका मतलब नहीं कि यहां कोई शराब नहीं पीता है। पीने वाले गैर कानूनी तरीके से शराब पी ही लिया करते। अखबारों में मैं रोज पढ़ता हूं। कल परसों ये खबर आई थी कि बीवी से शराब के लिए पैसे मांगे, उसने नहीं दी, उसकी हत्या कर दी उस आदमी ने। ध्यान रखना। अभी आपने सुने जैन मुनि पुलक सागर जी महाराज जी के विचार। आइए अब जानते हैं देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी के विचार। हाँ, हम तो ये कई बात चाहते, भारत से मदिरा बंद हो जाए, जो हर जगह खुली पड़ी है। हम बड़े दुखी हैं महाराज इससे। बड़े ज़्यादातर युवा समाप्त हो रहे हैं, घर टूट रहे हैं। ये मदिरा जो हमारे देश के लिए निंदनीय है, तो अगर आपको समय मिले तो उठाइएगा कि मदिरा यहाँ से बंद करा दो भैया। अभी आपने सुने देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी के विचार। आइए जानते हैं श्री कृपालु जी महाराज जी का क्या कहना है। जैसे किसी कोई व्यक्ति सोते समय शराब पी लेता है खूब सारी कि अच्छी नींद आवे,
और खर्राटे में सो जाता है। बेटा भले ही मर जाए, बीवी भले ही चिल्लाती रहे बीमारी में, वो अपना सो रहा ठाट के। सवेरे उठता है तो कहता है अच्छी नींद आई, टेंशन नहीं रहा, अब रोज पिएंगे। ऐसे तो बनते हैं शराबी लोग। आप लोगों ने जहां कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, पिक्चर में देखा होगा, तो यही देखा होगा कि टेंशन हुआ और शराब शुरू कर दिया, टेंशन को मिटाने के लिए। चिंता का जो दुख है उसको मिटाने के लिए लोग ये सब नशे की चीजें प्रयोग करते हैं और थोड़ी देर को मिट जाती है, लेकिन उससे हानि कितनी होती है, इस लोक में परलोक में दोनों लोकों की हानि होती है, ये बेचारे नहीं सोच पाते। वो खाली प्रेजेंट टेंस देखते हैं, वर्तमान काल में हमको भूल गया था सब, बस। अरे इस लोक में तुम्हारे शरीर का सर्वनाश हो रहा है, पार्ट्स शरीर के खराब हो रहे हैं। मरने के बाद 5 बड़े महापाप हैं, उसमें एक पाप ये है शराब पीना, महापाप। बाकी सब पाप, झूठ बोलना वगैरह ये सब पाप है, लेकिन ये महापाप कहलाता है। अभी आपने सुने श्री कृपालु जी महाराज जी के विचार। आइए अब जानते हैं श्री देवी चित्रलेखा जी के क्या कहना है इस विषय में। तो जो अमृत पीते हैं उनको देव कहते हैं, और जो विष पिए उसे महादेव कहते हैं। जो अमृत पिए उसे देव कहते हैं, और जो विष पिए उसे महादेव कहते हैं, और जो रोज रोज पिए उसको पति देव कहते हैं। कब कहां से पी करके पहुंच जाए इनका कोई भरोसा नहीं। पर ऐसा भी नहीं सोचिएगा कि शराब नुकसान ही करती है, नुकसान नहीं, शराब फायदे भी बहुत करती है। आपने बड़े बड़े सेमिनार में, बड़े बड़े उसमें शराब के नुकसान तो बहुत सुने होंगे, पर शराब के फायदे भी बहुत है। और शराबी को तो मौका मिलना चाहिए, वो हर जगह फायदे निकाल देता है। एक बार एक कोई शराबियों की सभा थी, तो वहाँ एक प्रोफेसर साहब लेक्चर देने गए। तो प्रोफेसर साहब ने क्या किया, एक पानी में एक कीड़ा को डाला, केकड़े को डाला, क्रैब को, तो तैरने लगा। लेकिन जैसे उस क्रैब को उसने एक शराब के गिलास में डाला तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो प्रोफेसर साहब ने ये दिखाया, ये बताने की कोशिश की कि देखो शराब कितनी गंदी चीज़ है। पानी में डाला तो कीड़ा तैर रहा है, लेकिन शराब में डाला तो देखो टुकड़े टुकड़े हो गए। अब वो बताया तो अच्छे के लिए था, तभी पीछे से शराबी खड़ा हुआ, बोला साहब आपने एकदम सही बात की है, इसलिए तो कहता हूँ शराब पीनी चाहिए। शराब पियोगे तो पेट में जितने कीड़े सब मर जाएंगे। अभी आपने सुने श्री देवी चित्रलेखा जी के विचार। आइए अब जानते हैं जैन मुनि प्रमाण सागर जी महाराज जी के विचार। गुरुदेव, अल्कोहल के कल्चर के ट्रेंड में 2 बातें समझ में आती है और दिखती हैं। ठंड के मौसम में और जो विंटर कंट्रीज़ है वहाँ पे लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ऐसा बोल के कि ये एक मेडिसिन है, हमारे लिए ये ज़रूरी है। और हमारे इंडिया में आप देखें तो नॉर्थ और साउथ इंडिया में एक कल्चर है कि नॉर्थ में हम छुपा के काम करते हैं, और साउथ इंडिया में लोग बहुत ओपन हैं अल्कोहल कंजम्पशन को लेके, फैमिली के साथ करते। तो मे बी उधर का क्राइम रेट भी कम है और नॉर्थ में क्राइम रेट ज़्यादा है। तो ये जो सोच है कि अल्कोहल इज़ अ पार्ट ऑफ अ मील, हमारे डाइट के साथ आना चाहिए और ये एक मेडिसिन के रूप में ले तो इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली वेजिटेबल्स एंड वीट और इन सब चीज़ों से बनता है। तो क्या मैसेज होना चाहिए इस चीज़ के लिए? देखिए, ये जो सोच है भारतीय सोच नहीं। भारतीय सोच के अनुसार मद्यपान निषिद्ध है और निषिद्ध ही होना चाहिए। आज के समय में ये जो कुछ भी है वेस्टर्न कल्चर की छाया है, और लोग इसको इस तरीके से विज्ञापित करने लगे हैं जैसे ये मनुष्य की शान का अंग बन गया है। अंततः इसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं, और किसी भी प्रकार के नशे का क्या दुष्परिणाम होता है ये किसी से छिपा नहीं। गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने
आज से लगभग 20 वर्ष पहले एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कराई थी जिसका नाम था विश्लेषण। उसमें उन्होंने सभी प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन को रेखांकित किया और इसे बहुत अच्छे से प्रकट किया कि इस तरह के नशीली वस्तुओं के सेवन का परिणाम क्या है और खासकर शराब का क्या कुपरिणाम होता है। आपने मुझे नहीं मालूम कैसे बता दिया कि साउथ इंडिया में क्राइम इसलिए कम है क्योंकि वहाँ शराब को आम तौर पर स्वीकृति दी जाने लगी है। फैमिली में होता है महाराज जी कि हाँ, बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। लेकिन वहाँ के अपराध की कमी इसलिए है, ये मेरे गले नहीं उतर रही। आंकड़े बताते हैं कि शराब और अपराध का चोली दामन का संबंध है। 95% अपराध का संबंध कहीं न कहीं शराब से होता है। ये रिकॉर्ड में है, समझ गए? आप इसे देखिए, आंकड़े खोलिए। अगर आप इंटरनेट के माध्यम से देखना चाहोगे तो ये आएगा। इसमें बड़े बड़े क्रिमिनल मामलों की समीक्षा के बाद जजेज ने जो जजमेंट दिया उसमें ये चीज़ें जुड़ी है। तो पता नहीं ये किस तरीके से बातें चल रही है, और मैं तो समझता हूँ ये सब युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने की बातें हैं। इन्हीं सब बातों से आज हमारा युवा भ्रमित होता है, और युवा भ्रमित होकर के वह सब कुछ करने लगा कल्चर के नाम पर, अपने आप को थोड़ा एडवांस साबित करने के नाम पर, जो उसका विनाश करने लगा है। ये चीज़ें धीरे धीरे स्वीकार होने लगी। ये बहुत चिंतनीय बात है। मुझे नहीं लगता आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से शराब के प्रति लोगों की रुचि जुड़ेगी तो इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। हमें इनके प्रति बहुत गंभीर और सावधान होकर चलना चाहिए। अभी आपने सुना जैन मुनि प्रमाण सागर जी को। आइए अब जानते हैं आचार्य प्रशांत त्रिपाठी जी का क्या कहना है इस विषय में। तो आप जो नशा भी चारों ओर होता देख रहे हैं उसका भी कारण दुख है। ये दुनिया जिस हाल में है, माने कौन कमबख्त इसको उस हाल में बर्दाश्त कर सकता है। कहते हैं बदली तो जाएगी नहीं, अधिक से अधिक भुलाई जा सकती है थोड़ी देर को। लाओ बोतल खोलो। और फिर ऐसी स्पष्टता और ऐसा ज्ञान और भी बहुत कम लोगों में होता है जो कहें कि दुनिया को अगर बदलना है तो पहले स्वयं को बदलना होगा। दुनिया को बदलने वाले फिर सामाजिक कार्यकर्ता बन जाते हैं, समाज सुधारक बन जाते हैं। वो हज़ारों में कोई एक होता है। और दुनिया को भी बदलने से पहले स्वयं को बदलने वाले वो ज्ञानी हो जाते हैं, वो युग प्रवर्तक हो जाते हैं। वो लाखों में कोई एक होता है। अब हज़ारों लाखों में तो फिर कोई एक है जो कुछ करने निकलता है। बाकी लोग क्या कहते हैं? बाकी लोग सिर्फ त्रस्त रहते हैं। नशा करना न पाप है न अपराध है, वो एक सूचक है, लक्षण है, सिम्टम है। किस बात का? आप बहुत दुखी हो, आपसे जिया नहीं जा रहा। अभी आपने सुना आचार्य प्रशांत जी को। आइए अब जानते हैं राजीव दीक्षित का क्या कहना है इस विषय में। बहुत सालों से मैं एक शोध के काम में लगा हुआ हूं कि भारतवासियों ने सबसे पहले शराब कब पी। तो अब तक मुझे जो प्रमाण मिले हैं वो प्रमाण कहते हैं कि 1760 के पहले तक किसी भी भारतवासी ने कभी भी शराब नहीं पी। पहली बार इस देश में 1760 में शराब पी गई, और वो कलकत्ता में पी गई। और वहाँ पर एक अंग्रेजी शराब की दुकान पर पहली बार शराब बिकी और भारतवासियों ने पी। और उस शराब की दुकान को स्थापित कराया रॉबर्ट क्लाइव नाम के एक अंग्रेज ने। और उसने जब कंपनी का राज चलता था इस देश में, ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो कानून बनवाया। कानून से लाइसेंस दिया गया और उस लाइसेंस के आधार पर कलकत्ते में पहली शराब की दुकान खुली 1760 में। और उस शराब की दुकान पर आकर भारतवासियों ने शराब पीना शुरू किया। रॉबर्ट क्लाइव के समय में जब ये शराब की दुकान खुली और जिस अंग्रेज अधिकारी की पहली नियुक्ति इस दुकान पर हुई, उस अंग्रेज अधिकारी को एक बार लंदन की संसद में बुलाया गया था बयान देने के लिए। तो वो अंग्रेज अधिकारी जब लंदन गया संसद में बयान देने के लिए, तो उससे पूछा गया कि बताओ तुम्हारे शराब का धंधा कैसा चल रहा है। तो उसने कहा बहुत अच्छा चल रहा है।
तो अंग्रेज संसदीय समिति के सदस्यों ने कहा ये तुम क्या बोल रहे हो, भारत में शराब का धंधा अच्छा चल रहा है। उसने कहा हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। तुम्हारे पहले कैसा चलता था? उसने कहा मेरी शराब की दुकान खुलने के पहले तो कोई शराब पीता ही नहीं था। मैं तो पहला आदमी हूं जिसने कलकत्ता के लोगों को शराब पीना सिखाया। तो तुम्हारी दुकान पर लोग आते हैं, हाँ आते हैं, भीड़ की भीड़ आ रही है। तो तुमने क्या किया उनको अपनी दुकान पर बुलाने के लिए, आकर्षित करने के लिए? तो उसने एक बात कही संसदीय समिति के सामने, जो अंग्रेजों की संसद के रिकॉर्ड्स में दर्ज है। वो कहता है कि मैंने सबसे पहले मुफ्त में शराब पिलाई भारतवासियों को। उसने कहा कि मैंने एक बोर्ड लगा दिया शराब की दुकान के बाहर और उस पर लिख दिया, और उसको बांग्ला भाषा में लिखा, पहले अंग्रेजी में फिर बांग्ला में, और उस पर यह लिखा कि यहाँ मुफ्त में शराब मिलती है, आइए पीजिए, आनंद लीजिए। ऐसा करके बोर्ड पे लिख दिया। तो एक आया, उसने चखा, फिर दूसरे दिन वो 2 को और लेके आया, फिर तीसरे दिन 3 को लेके आया। तो कहने लगे अब तो मेरे पास ऐसे ग्राहकों की संख्या हो गई है कि जिनको पहले मैंने मुफ्त में शराब चखाई थी, अब वो घर से पैसे चुरा कर लाते हैं और मेरी शराब पीकर वहां से जाते हैं। तो अंग्रेजी संसदीय समिति बड़ी खुश हो गई। उसने कहा तुमको तो पुरस्कार मिलना चाहिए। तो वो कहता मुझे अगर पुरस्कार देना है तो एक लाइसेंस और दे दो, दूसरी दुकान में वहीं खोलना चाहता हूं शराब की। तो दूसरी दुकान खुल गई, फिर तीसरी खुल गई, फिर चौथी खुल गई। एक दिन 350 दुकानें हो गई कलकत्ता में, और ये दुकानें बढ़ती नहीं। अंग्रेज इसको बढ़ाते रहे, शराब पीने का कानून बना दिया। कानून में ये लिख दिया कि अगर कोई बालिग हो गया तो शराब पीने का अधिकारी हो गया। जब तक वो नाबालिग है तब तक ना पिए, बालिग हो गया तो पीने लगे। अब हमारे यहाँ अंग्रेजों के ज़माने में बहस चली कि भारत में कोई बालिग है या नाबालिग है, इसकी उम्र क्या मानी जाए। तो आपको सुनकर हैरानी होगी, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि सालों साल अंग्रेजों ने बालिग होने की उम्र 14 साल रखी, फिर उसको 16 साल किया, फिर आते आते वो 18 साल हो गई। माने थोड़े समय तक ये था कि 14 साल के ऊपर हो जाए तो शराब पी ले। तो अंग्रेजों को पूछा गया कि तुमने ये 14 साल कैसे रख दिया? तो उन्होंने कहा हमारे इंग्लैंड में 14 साल में सब शराब पीने लगते हैं, तो हमने भारत में भी रख दिया। आप जानते हैं इंग्लैंड में 12-14 साल के बच्चे शराब पीने लगते हैं, क्योंकि उनके माता पिता पीते हैं, देख देख के वो भी पीने लगते हैं। यूरोप में भी 12-14 साल में शराब पीने लगते हैं। तो चूंकि यूरोप और इंग्लैंड में 12-14 साल में शराब पीने लगते, तो भारत में भी वही उम्र उन्होंने रख दी। फिर थोड़े दिन बहस होकर 16 साल किया, फिर उसको 18 साल कर दिया। अब भारत सरकार को क्या करना चाहिए था? आज़ादी मिलने के बाद ये कानून समाप्त कर देना चाहिए था, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारी न्याय व्यवस्था में शराब पीना पाप है, अधर्म है और सबसे घृणित काम है। तो ये खत्म होना चाहिए था। लेकिन भारत सरकार तो काले अंग्रेजों ने चलाई ना। उन्होंने क्या किया कि ये शराब के कानून को और ज़्यादा खुला कर दिया, और इतना खुला कर दिया कि पहले अंग्रेजों के ज़माने में जब शराब का कानून बना था ना, तो अंग्रेजों ने उस कानून में एक जगह ये लिखा हुआ था कि भारत में अगर कहीं मंदिर है, कहीं मस्जिद है, तो उसके दूर दूर 500 मीटर तक शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजों ने कानून में ये लिखा। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, कोई धर्म स्थान है, उससे 500 मीटर दूर तक कोई शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। फिर इसी में अंग्रेजों ने एक और वाक्य जोड़ा था कि विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, तो उसके दूर दूर 500 मीटर तक शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। इन काले अंग्रेजों ने तो उसको भी हटा दिया उसमें से। इन काले अंग्रेजों ने आज़ादी के बाद जो कानून बनाया है, अब वो कानून ये है कि मंदिर के सामने शराब की दुकान है, मस्जिद के सामने शराब की दुकान है, गुरुद्वारों के सामने शराब की दुकानें हैं, और खाली शराब की ही दुकानें नहीं है, उससे ज़्यादा और भी घृणित काम करने के दूसरे अड्डे वहाँ खोले हुए, जुए के अड्डे हैं, वैश्यावृत्ति के अड्डे हैं। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, और अंग्रेजों के बाद काले अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून। परिणाम ये हुआ कि जिन अंग्रेजों ने एक शराब की दुकान खोली थी, आज इस देश में काले अंग्रेजों की मदद से लाइसेंसधारी शराब की दुकानें 32,000 हो गई हैं, और अगर आप बिना लाइसेंस वाली दुकानों को गिनेंगे तो वो 1 लाख से ज़्यादा हैं। अभी आपने सुना राजीव दीक्षित जी को। आइए आप जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार।
शराब पीने वाले व्यक्ति को मैं समझदार नहीं मानता, बेवकूफ मानता हूं एक नंबर का। समझदार होता तो शराब ही नहीं पीता। समझदार नहीं है इसलिए पी रहा, उसकी समझदारी में जरा कमी है इसलिए पी रहा है। समझदार व्यक्ति शराब क्यों पिएगा ये बताओ। आप मेरे से कहो कि महाराज जी 1 करोड़ रुपए दूंगा, शराब पी लो। आप मुझे शराब भी दो और 1 करोड़ भी दो और 10 करोड़ भी दो और 100 करोड़ भी दो, तो भी मैं शराब नहीं पीऊंगा। मुझे पता है कि शराब पीना महापाप है। कुछ होते हैं पाप, कुछ होते हैं महापाप। उन महापापों में एक शराब है। शराब पीना 5 महापाप बताए गए हैं। 5 महापाप बताए गए। 5 महापाप कौन कौन से? 5 महापाप हैं। पहला महापाप है गौ हत्या। दूसरा महापाप है स्वर्ण की चोरी, सोना गोल्ड चुराना, सोना स्वर्ण की चोरी महापाप है। गौ हत्या महापाप, स्वर्ण की चोरी महापाप, ब्राह्मण हत्या महापाप, ब्राह्मण की हत्या। शराब पीना महापाप, शराब भी आता है महापाप में। और गुरु जी की पत्नी पर गलत नजरें रखना, उनके साथ दुराचार करना, या फिर पुरुष गुरु जी की पत्नी पर गलत नजरें रखे, या फिर कोई गुरु जी पर ही गलत नजर रखे स्त्री, तो गुरु को गलत नजर से देखना, काम वासना के भाव से देखना गुरु को, और गुरु पत्नी को काम वासना के हिसाब से देखना, दृष्टि से देखना, ये 5 महापाप है। एक शराब भी है। ये थे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी। आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। कहते हैं 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक जलम हुक्का भरे वो डूबे काड़ी धार। ये सुख संवेद बता रहा हूं जो गौड़ उन कबीर भगवान का दिया हुआ, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिया, जो उन्होंने पहले बोल रखा था कि 12वें पंथ के प्रवर्तक द्वारा संवत 1774 में उसका जन्म होगा। उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट की जाएगी, क्योंकि बीच में जो परमात्मा स्वयं बोल कर गए थे 600 वर्ष पहले कबीर सागर में, कुछ इन कबीर पंथी नकली कबीर पंथियों ने उसमें घुसपैठ कर दी थी। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने वो ज्यों का त्यों ज्ञान पुनः अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को फिर दिया। उस सूक्ष्म वेद को जो दास अब आपको सुना रहा है। 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, ओए होए, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। एक हुक्का भर कर देने वाले को, यानी तम्बाकू सेवन करने वाले का सहयोग देने वाले को कितना पाप लगेगा। पीने वाले का तो बेड़ा गर्क होगा, उसमें सहयोग देने वाले को कितना पाप लग रहा है, ये सुख संवेद बता रहा है। सुरापान मद मांसाहारी, गवन करें भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। सुरापान जो शराब पीते हैं, मांस आहारी जो मांस खाते हैं, और पर नारी को भोगते हैं, कहते उनके साथ क्या होगा, उनका 70 जन्म उनके सिर कटेंगे। कोई बकरा बनेगा या कोई वैसे किसी कारण से, जैसे आप सुना होगा, एक बार विद्यार्थी जा रहे थे, यानी किसी इंटरव्यू देने के लिए ट्रेन पर बैठे जहाँ थे ऊपर चढ़कर, और आगे कोई कारीगर रिपेयर करके कुछ ऊपर न्यू के न्यू एंगल छोड़ गए, और ट्रेन तो निकल सके थी, उस पर बैठे व्यक्ति हानि होगी उनके कहते सैकड़ों व्यक्तियों के जो सिर अलग हो गए।
तो इस तरह की दुर्घटनाओं में फिर उनकी मृत्यु होगी, या फिर कहीं वो ऐसे मारा जाएगा, कभी बकरा कभी मुर्गा बनेगा, कभी जोटा भैंस बनेगा, कसाई काटेंगे। तो कहने का भाव ये है कि सुरापान मदमांसाहारी और गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीश। गरीबदास जी कहते हैं मैं अपने जगदीश कबीर भगवान की को साक्षी रख के कह रहा हूं कि ऐसे पाप करनियों को ये दंड मिलेगा। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। एक पर नारी के साथ गमन करने का, विलास करने का कितना पाप बताया है कि 70 जन्म वो अंधे की योनि पाओगा, चाहे मनुष्य बन के या गधा बन के या कुत्ता या सूअर बन के। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। ओए होए। मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म समान के जानी। ओए, एक बार शराब पीता है तो 70 जन्म कंटिन्यू कुत्ते की योनि में जाओगा वो, एक बार। और जिसने बोतल की बोतल खाली कर रखी है उसका तो पता नहीं 1000 जन्म हो गएगा, 2000 जन्म कुत्ते के, और कुत्ते का जन्म तो कब तेरा। अब तो अफलातून पी के घुटी ला के शराब की और टीटी पाक जाए, और पत्नी रोवा खड़ी खड़ी कि ये रोटी खा ले ना मरेगा। वह थाली लेकर जाएगी, रोटी खा लो, और वो मारेगा ठोकर, दूर आ जा। वो पड़ेगी सारा दूर जाके पड़ेगा भोजन, और फिर उस दुष्ट आत्मा के साथ क्या होगा, कुत्ता बन के क्या खाएगा। जब तो ठोकर मारा था थालियों के, कुत्ता बनेगा, और फिर भूख लगेगी, सारी रात भौंकेगा, गली में पड़ेगा गर्मी सर्दी में। सुबह उठते ही कहाँ जाता है कुत्ता, रसोई में। मैं कहा उसने भोजन की, ऐसे ऐसे कर कर सीधा जाएगा जैसे कोई टोकनी है कोई नहीं, कि भूख लग रही डट्टा जाना। अब वहाँ रसोई में अब कौन पढ़ दे उसको, मूर्ख को। कोई देख लेगा घर का सदस्य, पहले उसको करेगा तो पर वो कानों पर घटाड़ा करे, भूख लग रही जोर की, सीधा ही चल पड़ता वो। फिर उठा कर लठ उसके कड़े में ठोकेगा कमर में, फिर ट्या 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 करता जाएगा गली में। फिर कुछ देर के बाद कुछ भूल सी पड़ेगी डंडे की, फिर सोचेगा भूख तो क्यों अंदर है ही, फिर दूसरे मकान की तरफ चलेगा। वहाँ उसके भाग और दुर्भाग्य, उसने कोई टूक मिले या लठ मिले या जूत मिले। जब वहाँ भी उसकी सेवा लठ से होगी तो फिर वो प्रयत्न छोड़ देता उस दिन का, फिर वो बाहर भागता जंगल की तरफ। वहाँ क्या खाता है, टट्टी खा के आता है। और जब पी कर शराब मारा था ठोकर, तो ये कर्म याद दिलाए जाते। मदरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म समान के जानी। अब विचार करो, 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। एक पर नारी गमन करने का, पर नारी के साथ दुर्व्यवहार करने का, दुराचार करने का कितना पाप बता, 70 जन्म अंधा हो डोले। और मांस खाने वाले का सुरापान मदमांसाहारी और गमन कर्म हो गए नर नारी। पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम, और साक्षी साहिब है जगदीश। इन सभी पापों को जोड़ दे। शराब पीने वाले को जो 70 जन्म कुत्ते का भोगेगा एक बार पीने से, और 70 जन्म सिर कटेंगे। इन सभी पापों को एक बार ऐसे करने से ये पाप है, तो कहते 100 नारी जारी करे, वो कितना पाप हो गया। एक बार करने से 70 जन्म अंधा हो, तो 100 गुण 100 से जोड़ दो 7000 बार, यानी इतना 100 गुना पाप किसको लगेगा, जो केवल धूम्रपान करने वाले का सहयोग देगा। सुरापान 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, और एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार।
तो इसलिए इस तम्बाकू सेवन में और घना पाप है। यानी पाप तो वो भी है, पर इसमें उससे 100 गुना ज्यादा पाप है। और पाप तो सारे ही है, विष तो विष ही है, तो कुछ तेज है कोई थोड़ा कम है, तो विष तो सेवन हमें करना ही ना चाहिए था। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी यही उपदेश दिया करते थे। एक समय वो अपने घोड़े पर सवार होकर और किसी कार्यवश जा रहे थे किसी दूसरे गांव में, और उस गांव से किसी खेतों से गुजर रहे थे, तो गरीबदास जी का घोड़ा वहां जाकर के रास्ता छोड़कर और खेतों के अंदर से चल पड़ा, दूसरी साइड से, यानी कुमार्ग पर। फसल टूटने लगी, गरीबदास जी रोकने की चेष्टा कर रहे थे, घोड़ा रुक नहीं रहा था। वहां पर रखवाले थे खेती के, आसपास के 8-10 इकट्ठे बैठे थे। वो लेकर लठ और चले और घोड़े के और उस गरीबदास जी का मारने लगे। अगर इसका दिमाग खराब हो गया, घोड़ा के हो गया तो चौधरी पाक गया, और यूँ भी नहीं देखता हमारी फसल तोड़ दी, मुश्किल से तो तैयार करी है, मेहनत की मजदूरी शरीय, ऐसे बोलते हुए कि तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरे सेट करते हैं हरामजादे, ये कर दिया वो कर दिया, मारने के लिए कि तू हमारी फसल के बीचों बीच घोड़ा ले जा रहा है। अब जो ही निकट आए, उन्होंने ऐसे लठ उठाए, वो जाम हो गए नो के नो, इस एंगल पर, बस ना इधर हो रहे हैं ना आगे पीछे बढ़ रहे हैं, स्तब्ध हो गए, चैतन्यों के नो। तो इस बात से वो समझ गए कि वो आम व्यक्ति नहीं है। तो गरीबदास जी कहने लगे, भाई क्यों मारना आए थे मुझे तुम? वो कहने लगे, जी पहले हमने कुछ नॉर्मल करो तो बोलेंगे, हमारी तो सांस भी ना आती हमें। ने बोला लेकर दिए नॉर्मल। अब फिर उनका कहाँ जो था, उनको धमकाने और खुरकाने का, हाथ जोड़ के लठ घेर के खड़े हो गए। अगियो तो भाई कोई बला है, भाई क्यों मार रहे थे मुझे? कि इसलिए मार रहे थे जी, आप रास्ता छोड़ के घोड़े आपका इधर आ गया था, भाई पशु है, ये मेरे बस से बाहर था। आपको पता मैं कितना कोशिश कर रहा था, जानबूझ कर लाया हूं, तो भी तुम ऐसा करते अच्छे लगते। राह चलते आदमी को तो वैसे फिर भी नहीं करना चाहिए। अरे भले आदमी, तुम्हारा शिष्टाचार भी खत्म हो गया। मैं कोई जानबूझ कर नहीं ले जा रहा था, घोड़ा पशु है, काबू से बाहर हो गया। तो वो कहने लगे, जी घोड़ा आपके काबू से बाहर नहीं हो सकता, आप तो कोई परम शक्ति है। परमात्मा बोले, न्यों पूछो मेरा घोड़ा क्यों इधर हुआ, पर न्यों पूछ लो तुम। अब ये बताओ कि तुमने जिस खेत के बीचों बीच रास्ता जा रहा था, उस एकड़ जमीन में इस फसल से पहले क्या बीज रखा था? वो बोले, जी तम्बाकू बो रखा था, तम्बाकू। तो मेरा घोड़ा उस तम्बाकू की बदबू से बेदक गया, और तुम मनुष्य होकर उसने नाकों में सूड़ो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, तुमसे तो ये पशु अच्छा जो उससे इतनी नफरत करता है, और तुम ये तोप धरे बैठे उकटे, बंद करो इनको। ये वो तो सारे डर गए, जो कहोगे वे कर देंगे जी, कि आगे से तम्बाकू नहीं बोओगे। यही इसका मूल मंत्र है इस बुराई को खत्म करने का। अब जब तो नहा भर ली, भाई बाबा जी है, कोई तगड़ी शक्ति युक्त व्यक्ति है, ठीक है जी, जैसे आप कहोगे वैसे ही कर लेंगे। और जब वो न सोची रख गया तो वो चले गए, वो तो चला गया भर लोग का। आप अपने हुक्टों के पास गए, वो सारे टूटे पाए, वो हुक्के कई कई टूक हो रहे उनके टुकड़े। तो उन्होंने गांव में आकर बताई। गांव वाले बोले, भाई क्या हुआ, कैसे ऐसे कहानी बनी। एक महापुरुष थे, उन्होंने ये कहा, आज के बाद हुक्का ना, तम्बाकू प्रयोग ना करिए इस गांव में, ये नुकसान बहुत हो जाएगा। तो गांव वालों ने सोचा, भाई
ये तन्य कहीं जाकर उनकी बात सुनने के बाद भी उनका ना यकीन हुआ तो सब गांव के हुक्के टूट गए अपने आप। फिर भी किसी ने लाने की कोशिश की तो उनको हानि होने लगी। उसके बाद उस गांव में हुक्का बंद हो गया। यहाँ जींद के पास एक गांव है, मेरा नाम याद कोई नहीं, भूल गया उसको। उस गांव में आज कोई खेड़ी खेड़ी गांव है जींद के पास, उसमें आज तक भी हुक्का प्रयोग नहीं करते। तो कहने का भाव यह पुण्यात्माओं, उन महापुरुषों ने हमें ये शिक्षा दी है और ये उनके ऊपर रहम किया, उस पाप से मुक्त कर गए, वो उनकी पीढ़ी भी बचा दी इस पाप से। बाकी मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, इतना पाप भी हल्का ही हुआ एक तम्बाकू पीने से, ऐसा जुल्म। और आप पता नहीं कितने कितने हुक्के और सिगरेट पीते थे, बीड़ी पीते थे, तो कितने पाप इकट्ठे आपने कर रखे हैं जैसे। और दूसरा फिर ये बताया इसमें, इसको इतना हानिकारक क्यों बताया है अध्यात्म मार्ग में। जैसे परमात्मा को पाने के लिए हमारी सुषुम्न नाड़ी खुलनी चाहिए, ये इला है और ये पिंगला। राइट को इड़ा कहते हैं, लेफ्ट को पिंगला, यानी श्वास दो चलती हैं। और ये आगे जा कर के इनके बीच में एक तीसरा एक सुराख है, बिल्कुल सुई की नोक टिके ऐसा होता वो तीसरा, उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, सुषुम्न द्वार है वो। और जब हम हुक्का पीते हैं, सिगरेट तम्बाकू प्रयोग करते हैं, तो वो सबसे पहले उस रास्ते को बंद करता है जिससे हमें भगवान पाना है। तो सबसे बड़ा हानिकारक इस मनुष्य जीवन के लिए, मनुष्य मानव जीवन के लिए इस तम्बाकू को इसलिए भी एक सबसे दुश्मन बताया है, सबसे भयंकर शत्रु बताया है इसका। तो आसपास भी कोई पी रहा है उसके पास भी नहीं बैठना चाहिए। अब जैसे हम देखा करते थे, हमारे पिताजी, ताऊ जी, चाचा जी सभी पिया करते गांव के लोग, और वो क्या करा करते, एक लोहे का सरिया रखा करते उस ओके की उस पाइप को साफ करने के लिए, उसमें न्यू मारा करते और उसमें ना जाने कितना मैल निकला करता तीसरे दिन। और फिर ऊपर गठ हो क्या करते, जो चिलम धरते थे उस चिलम में, वो चिलम भी रुक जाती थी, उसमें भी उसे खुर्चा करते थे। और वही धुआं फिर हमारे अंदर जाता, श्वासों के माध्यम से हुक्का मुंह तो प्योर नाकों में निकालना, ढूंढा ठावे, और वो फिर उस द्वार को बंद करता जो भगवान पाने का है, जिसको तो खोलना चाहिए था हमने। तो इसलिए तम्बाकू सबसे खतरनाक है। और ये जितने पंथ हैं, राधा स्वामी पंथ, वो शिवदयाल जी हुक्का पीवे, राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक वो खुद हुक्का पीवे, ये सारे हुक्का बीड़ी पीवे, तो ये सतलोक चले जाएंगे। इन सबसे पहले वो द्वारा खत्म बंद कर लिया जिससे पार होना था। बात करें तिरकुटी बजाने की, बोला हम तो सीधे तिरकुटी बजाएंगे, जा लिए तिरकुटी बजा। तो पुण्यात्माओं, इन बुराइयों से सबसे पहले आपको बचाया जाता है, जिससे आपके कितने पाप खत्म